+2 के आपके सिलेबस में एक कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आज की क्लास में मैं जो शुरू कर रहा हूं इसमें नेमिंग कर रहा हूं। पहले आज हम सिर्फ नेमिंग डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड जस्ट जानना चाहते हैं कि क्या है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर नेमिंग करने से पहले ये कि व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड। जिन कंपाउंड्स में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वो कार्बोनिल कंपाउंड। हमारे पास 7 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कार्बोनिल है। शुरू में आपको ये बात याद कराई थी। 7 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इनको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक एल्डिहाइड कीटोन RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H एल्डिहाइड कीटोन RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। दूसरा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 इसके डेरिवेटिव RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। OH की जगह कोई ग्रुप लिख दें। यहां ग्रुप लिख दिया। 4 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं। RCOCl, RCONH2, RCOOR, RCOO, COCH3। कॉमन बात क्या है, इन सब में फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है। यहां CO है, OH भी है, CO है, Cl भी है, CONH2, COOR, COOCOCH3 या R भी बोल दो आप इसे, CH3 को, एक ही बात है। ये फंक्शनल C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 7 को हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। लेकिन हम इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनको मैंने अलग रखा, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। इन 5 को अलग रखा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये 2 अलग रखे। इन 2 को आज मैं नेमिंग के टर्म्स में आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा। एक कंपाउंड है एल्डिहाइड, एक कंपाउंड है कीटोन। एल्डिहाइड होते हैं RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। सब लोगों को नोट करना है प्लीज। सेकेंड टर्म का पहला दिन, ये शुरुआत आज की, सारी चीजें नोट करनी है। RCHO लिख सकता हूं मैं, RCOH लिख सकता हूं, RCOR कीटोन, ये कीटोन या ये एल्डिहाइड। ऐसे लिखें या ऐसे, अगर दोनों के दोनों R ग्रुप एक ही जैसे हैं तब ये कहलाता है सिमेट्रिकल कीटोन। सेम ग्रुप। और अगर ये दोनों R ग्रुप डिफरेंट हैं,
आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर डैश। तब हम इसको, एक आर अलग है, एक आर डैश अलग है, एक CH3 है, एक C2H5 है, एक CH3 है, एक C3H7, डिफरेंट ग्रुप है। तब हम इनको कहते हैं मिक्स्ड कीटोन। या अनसिमेट्रिकल कीटोन। बिल्कुल यही नाम हम ईथर में देते थे, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड एंड अनसिमेट्रिकल मिक्स्ड बोलेंगे, सिमेट्रिकल को सिंपल कीटोन बोलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम सोच सकते हैं, जैसे CH3, मिक्स्ड कीटोन का एग्जाम्पल है। मिक्स्ड कीटोन का एग्जाम्पल है। सिंपल कीटोन का एग्जाम्पल, सिंपल कीटोन का एग्जाम्पल, ये सिंपल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन, मिक्स्ड कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। एग्जाम्पल चाहे जितने आप लिख लो, ऐसा लिख लो आप, चाहे बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी बेंजीन, ये तो सिंपल है अभी तक। आप एक इधर कहीं भी CH3 लिख दो, इधर लिख दो CH3। नाउ दिस इज मिक्स्ड, मिक्स्ड भी है या अनसिमेट्रिकल है। नेमिंग पर आते हैं हम इसकी। अगर हमें कीटोन या एल्डिहाइड की नेमिंग करनी है तो 1 बाय 1 करके हम नेमिंग करते हैं। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब है इसके बाद कार्बन नहीं आ सकता, किनारे पर ही एक ग्रुप लगा हुआ होगा टर्मिनल पोजीशन पर, यहां पर। ये कहलाता है टर्मिनल। इसके बाद कार्बन चेन नहीं आ सकती, हमेशा इसको 1 ही कहना है, 1 ही होगा ये। नाम लिखने के लिए हम लिखते हैं इसमें पहले वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट होता है एल्क। एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने हैं। प्राइमरी सफिक्स या तो एन है, एन है या फिर आइन है। सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो एल्केन एन होगा, डबल बॉन्डेड में ईन होगा, YNE हो जाएगा ट्रिपल बॉन्डेड। सेकेंडरी सफिक्स हमेशा लगाते हैं अल, एल्डिहाइड के लिए आएगा अल। अगर कोई मौजूद है प्राइमरी प्रीफिक्स तो फिर हम लिख देंगे, सेकेंडरी या प्राइमरी जो भी मौजूद है फिर हम उसका नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H 1 and 2 एथ, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स अल। सेकेंडरी सफिक्स लिखते हुए प्राइमरी सफिक्स का ई हटाना होता है,
एथ एन अल, इथेनल फ्लो में हम इसे बोलेंगे। अगर CH2 डबल बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एच होता, गिनती फंक्शनल ग्रुप से, डबल बॉन्ड से नहीं, यहां से 1 2 3, प्रॉप, वर्ड रूट प्रॉप, 3 कार्बन, 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 2ENE लिखना चाहिए था, ई हटाएंगे, प्राइमरी सफिक्स लिखना है, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स अल, प्रॉप 2N अल, EN नहीं है। अगर ये होता तो बोला जाता प्रॉप AN, AL, AN सेचुरेटेड, EN अनसेचुरेटेड। CH3 काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से होगी, 1 2 3 4, ब्यूट, टू पोजीशन पर है YN, AL, 1 लिख सकते थे हम अल से पहले, लेकिन 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ब्यूट 2 आयन 1 अल। YN क्या इंडिकेट करता है, प्राइमरी सफिक्स। AL क्या इंडिकेट करता है, सेकेंडरी सफिक्स। ब्यूट क्या इंडिकेट करता है, वर्ड रूट। अगर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, सेम कंपाउंड का नाम, अगर ट्रिपल बॉन्ड बस मैंने इधर लिख दिया, ब्यूट तो भी वैसा ही रहेगा, 2 आयन की जगह अब 3 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 आयन, YNE लिखना चाहिए था, लेकिन ई हटा देंगे क्योंकि बाद में अल आने वाला है, 1 अल, 1 स्किप कर सकते हैं, ब्यूट 3 आयन अल, ये नाम होगा कंपाउंड का। अब हम प्रीफिक्स लिख सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड के नाम में अलग अलग प्रीफिक्सेस होने पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए ये कोई स्ट्रक्चर गिवन, एल्डिहाइड, यहां ये ग्रुप लगा है, 1 5 कार्बन की चेन, 2 पर CH3, 2 मिथाइल, प्रीफिक्स है, 5 कार्बन की चेन, पेंट, AN सेचुरेटेड है ना ये चेन, इस डबल बॉन्ड को नहीं, इसके लिए तो हम अल लिख रहे हैं,
सेचुरेटेड के लिए AN, फिर क्या लिखेंगे बाद में, अल, कौन सी पोजीशन पर है, अल 1 पर, 1 अल लिख दो या बस AL लिख दो, प्रीफिक्स इतना, वर्ड रूट इतना, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। क्या बताता है सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप को, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है। एक कंपाउंड और दे रहा हूं लिखने के लिए, एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के कार्बन को 1 ही कहना होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड नहीं, एल्डिहाइड को 2, 3, 4 एंड 5 गलत, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए हमें लंबी चेन लेनी है, भले ही 4 कार्बन की बन रही है, लंबी चेन हमें चाहिए, लेकिन वो वाली जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए, ये सही तरीका है। थर्ड पर लगा हुआ है एक प्रीफिक्स इथाइल, मैं इसको बोलूंगा 3 इथाइल प्रीफिक्स, 3 इथाइल। वर्ड रूट क्या है, 4 कार्बन का, ब्यूट 3 पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड 3N, ENE पूरा नहीं, 1 पोजीशन पर अल, AL, यही आ जाएगा इसका नाम, 3 इथाइल ब्यूट 3N1L, प्रीफिक्स 3 इथाइल, वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स N विथ पोजीशन, सेकेंडरी सफिक्स अल, यहां दोनों में अल। कॉमन नेम नहीं है ये, IUPAC नेम है, कॉमन नेमिंग सिस्टम अलग होता है, वो भी याद करना चाहिए। जैसे ये कहता हूं मैं CH3, इथेनल, IUPAC नेम, कॉमन नेम इज एसेट एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम, नाम याद, इस ग्रुप को एसेट ग्रुप कहते हैं। एसेट एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एसीटोन, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसेटमाइड, ये वर्ड एसेट यूज कर रहे हैं हम बार बार। कॉमन नेमिंग एक अलग चीज है, IUPAC नेमिंग एक अलग चीज। फर्दर देखो, जब हम कार्बन चेन पर बेंजीन लिखते हैं तो ब्यूटेनल हो गया, लेकिन यहां मैंने बेंजीन लगा दिया, गिनती यहां से 1 2 3 4, 3 फिनाइल, ब्यूट, N, अल, AL,
3 फिनाइल प्रीफिक्स, पेरेंट कार्बन चेन ये है, ब्यूट वाली वर्ड रूट है ये। एन क्या है, सेचुरेशन है इसमें, तो E9 प्राइमरी सफिक्स होता है, अल फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर बेंजीन पर डायरेक्टली लगा हुआ है CHO, तब मैं इसे फिनाइल नहीं बोलूंगा। दो नाम होंगे इसके IUPAC, अब ये बोला जाएगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड अलग IUPAC नेम, एक और IUPAC नेम है इसका बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ये दोनों नाम IUPAC नेम हैं। अगर दो ग्रुप लगे हैं, IUPAC नेम ही बता रहा हूं अभी एल्डिहाइड का, और डायरेक्टली लगे हैं बेंजीन से, बेंजीन डाई कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1,2, ये 1 पोजीशन पर है, ये 2 पर है, डाई कार्बल्डिहाइड। ये IUPAC नेम है। कॉमन नेम इसका है थैलेल्डिहाइड, थैलिक एसिड जैसे होता है ऐसे थैलेल्डिहाइड। कॉमन नेम है ये। अब इससे मिलते जुलते बहुत सारे नाम आ सकते हैं, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड, उस पे अलग अलग ग्रुप्स लगे हो सकते हैं। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जब आपने फिनॉल पढ़ा था तो फिनॉल में इसकी प्रिपरेशन भी एक आई थी। ऑर्थो पोजीशन पर अगर OH आ जाता है तब हम इसे बोलते हैं IUPAC नेम इसका 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी, 1 and 2 प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, साथ में लिखेंगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये है IUPAC नेम। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका ही कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम होगा इसका सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ये IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपाउंड का, जो मैंने ये सामने लिखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे मॉलिक्यूल आपने कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़े हैं, उनमें भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ऐसे लिख दो आप।
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है 1 2 एंड 3 2,3 डाईहाइड्रोक्सी prop AN वन पोजीशन पर अल है, अल लिख दो। टू थ्री डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनल प्रोपेन 1 अल। ये होगा कंपाउंड का IUPAC नेम। अब मैं कुछ आपको नेमिंग के लिए स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूं, उनके IUPAC नेम आप लिख करके दिखाओ मुझे। कुछ कंपाउंड दे रहा हूं मैं करने के लिए, उनके IUPAC नेम आपको लिखने। नोट कर लो, ये मैं पूछूंगा आपसे। नेम लिख करके दिखाने। 5 कंपाउंड हैं ये, इनके आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, IUPAC नेम लिखो और लिख करके मुझे चेक कराओ अभी। आंसर करते हैं इनके 1 बाय 1। पहला कंपाउंड बेंजीन पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, गिनती यहां से करनी पड़ेगी 1। इसके कार्बन को नहीं गिना जाएगा। अगर किसी साइक्लिक रिंग पर डायरेक्टली अटैच्ड एल्डिहाइड है तो उसके कार्बन को नहीं गिनते। 2 3 4 5 6 इतना स्ट्रक्चर है ये बेंजल्डिहाइड 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी। ये प्रीफिक्स हैं 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी ठीक है, या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी ठीक है। हाइड्रोक्सी क्यों लिखा पहले? क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आया है, बड़ा फंक्शनल ग्रुप है इसलिए पहले नहीं लिखा। हाइड्रोक्सी का H अल्फाबेटिकली मिथाइल के M से पहले आता है। प्रीफिक्स इसको लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। 1 2 3 4 4 मिथाइल बेंजीन
कार्बेल्डिहाइड और 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। दोनों नाम करेक्ट है। थर्ड केस में फंक्शनल ग्रुप NH2 भी है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल भी है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड भी है। सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा, सफिक्स लिखा जाता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का। सेकेंडरी सफिक्स हम अल इसलिए लिखेंगे क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होते हैं तब हम प्रायोरिटी टेबल चेक करते हैं। प्रायोरिटी टेबल में एल्डिहाइड ऊपर आता है तो एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग नाम लिखना है, 1 2 3। अब ये ऑल नहीं रह गया, ये एमीन नहीं रह गया, ये बन गया एमीनो। प्रीफिक्स लिखा गया क्योंकि सफिक्स तो ये बना दिया हमने क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में बड़ा है ये। OH हाइड्रोक्सी, नॉट ऑल। लिखेंगे ऐसे अल्फाबेटिकल, 3 एमिनो, एमिनो का ए पहले आता है इसलिए लिखा। 4 हाइड्रोक्सी, अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रह गए, प्रीफिक्स लिखे जा रहे हैं। प्रीफिक्स लिखे जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ना कि फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। 3 एमिनो, 4 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, तीन कार्बन प्रॉप, N AL, 3 एमिनो, 2 हाइड्रोक्सी प्रॉप ANAL, नाम कंपाउंड का। फंक्शनल ग्रुप, दूसरा कार्बन इधर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड छूट जाएगा। प्रायोरिटी क्या रखते हैं हम, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद साइड ग्रुप प्रीफिक्स। फंक्शनल ग्रुप होता तब हम अगर मान लो OH यहां पे आ जाता फिर हम इधर ही आते। साइड ग्रुप मिथाइल इथाइल को बाद में देखेंगे, डबल ट्रिपल को पहले देखेंगे। रूल्स हैं, गिनती होगी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ब्यूट 3N, 1 अल है नाम, 2 पर लगा है एक 1 2 3 4 5 पेंटाइल। 5 कार्बन का प्रीफिक्स है, पेंटाइल इज प्रीफिक्स। 2 पेंटाइल, ब्यूट, 3N, EN, 1 अल, या जस्ट आप AL लिख दो, 1 भी लिख सकते हो, 1 स्किप किया जा सकता है, AL भी लिखा जा सकता है। नंबर 5 पर आते हैं। फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी गिनती करते हुए। रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका कार्बन नहीं गिना जाएगा। 1 2 3 गलत तरीका, 1 2 3 4 5 6। साइक्लोहेक्सीन है ये नाम, साइक्लो हेक्स। 2 पर है इन,
वन पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? कार्बेल्डिहाइड। जब हम कार्बन नहीं गिनते एल्डिहाइड का और उसे सफिक्स लिखते हैं, कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं, देखो यहां भी कार्बन नहीं गिना, सॉरी यहां पर, तो ये कार्बेल्डिहाइड हो गया। यहां कार्बन नहीं गिना तो कार्बेल्डिहाइड हो गया। वन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लिक रिंग से ई नहीं हटाया जाता, ये जो का तू लिखा रहने दिया जाता है। जैसे हम यहां से तो ई हटा देते हैं, बाकियों से ये ई एन ई हटा दिया यहां से। रिंग वाले कंपाउंड से ई नहीं हटाया जाता, चाहे एक एल्डिहाइड है चाहे दो एल्डिहाइड। सही आईयूपीएसी नेम ये होगा। और लिखो एक दो। इसका नाम लिखना है। ये चार कंपाउंड मैंने लिखे हैं, इन चारों के नाम बताओ। ये थोड़ा एक स्लाइड दिखा रहा हूं मैं 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद मैं आपको ये नाम लिखने के लिए देता हूं। इन चारों कंपाउंड के नाम बताइए क्या है। आईयूपीएसी नेम बताने हैं सब लोगों को। जब हम इन कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनाएंगे। सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 3 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट एन 1 अल या जस्ट ए एल। यहां लिखें 1, 2, 3, 4, 5। 3, 4 लंबी चेन बनाएंगे। 3, 4 एंड 5 ये लंबी चेन बनेगी। 2 पर है ये प्रीफिक्स इथाइल, 2 इथाइल पेंट एन 1 अल या जस्ट अल लिख दो। 5 कार्बन की चेन है। ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। 1 स्किप कर देते हैं। एल्डिहाइड से गिनती शुरू करनी है। 1, 2 इधर नहीं आएंगे, कम पड़ जाएंगे कार्बन। 3 एंड 4 ब्यूटेनल 2 पोजीशन पर प्रीफिक्स है। हम नाम लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ये भी वैसा ही है। 1, 2 लंबी चेन, 3, 4 2 पोजीशन पर मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। एक ही स्ट्रक्चर है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। अगर कभी हमारे पास दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं तब हमें डाइल लिखना होगा। एक टाइप की और नेमिंग हो सकती है, जैसे CHO
CH2 CH2 CHO। गिनती हमें करनी है यहां से 1 2 3 4। ब्यूट, वर्ड रूट ब्यूट है। AN, ई नहीं हटाएंगे, अब ये ई वापस आ गया। 1,4 पहले पर एंड चौथे पर क्या है? अल्डिहाइड, दो अल्डिहाइड, डायल, या बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं हम, ब्यूट, एन, डायल। नंबर हटा दिए क्योंकि ब्यूटेन में दो एल्डिहाइड पहले और चौथे पर ही आ सकते हैं, कहीं और नहीं आ सकते। दोनों करेक्ट हैं। जब डाई आना होता है तो हम प्राइमरी सफिक्स से ई नहीं हटाते हैं। जब डाई नहीं आना होता, अगर ऐसा मॉलिक्यूल होता, आपसे पूछा होता 4 कार्बन का एक एल्डिहाइड, 1 2 3 4 ब्यूट, अब ANE पूरा नहीं आएगा, ANE से ई हटाएंगे और लिखेंगे बस हम साथ में AL, डाई तो लिखेंगे नहीं, अल। इसके नाम में इसके नाम में कंपैरिजन देखो, बस ये वाली बात ध्यान रखनी है, ई वाली। कब लिखेंगे हम ई? जब डाई अल लिखा जाएगा तब। देखो एग्जांपल्स देखो, गिनती उधर से जिधर से सारे एल्डिहाइड इस्तेमाल हो जाएं। गिनती यहां 1 2 3 4 5 6। अगर इधर से गिनती करता मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन बन जाती, लेकिन एल्डिहाइड छुट जाते। एल्डिहाइड लेना जरूरी है चेन में। 5 पर इथाइल लगा है, 2 पर इथाइल लगा है, 2,5 डाई इथाइल, टोटल कार्बन एटम पेरेंट चेन में है 6 हेक्स। एन का ई नहीं हटाऊंगा मैं क्योंकि डाई आने वाला है बाद में। ई 1,6 डायल या जस्ट डायल, 2,5 डाई इथाइल हेक्सेन डायल, IUPAC नेम है इस कंपाउंड का। इन कंपाउंड के नाम लिख करके बताओ, 2 कंपाउंड दे रहा हूं लिखने के लिए, इनके नाम लिखो। तीन कंपाउंड हैं, ये इन तीनों कंपाउंड के नाम लिख करके बताने हैं जल्दी से। इन कंपाउंड के नाम लिखते हुए एल्डिहाइड वाले कार्बन को तो प्रायोरिटी देंगे ही देंगे, बड़ा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के कार्बन को रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो गिनते नहीं है, इसे 1 बोलना है। अब इधर चलें या इधर? जिधर क्लोजर ग्रुप है, लोवेस्ट सेट रूल पहला रूल है, 2 3 4 5 एंड 6।
2,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड। यहां फंक्शनल ग्रुप बड़ा 1 इधर नहीं आएंगे, ये 3 पर आ रहा है, ये 2 पर आ रहा है, क्लोजर 4, 5 एंड 6 लिखते हुए अल्फाबेटिकल 5 एमिनो, 2 हाइड्रोक्सी, 5 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी, क्या होगा आगे? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। यहां भी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 1, इधर अल्फाबेटिकली नहीं, पहले लोवेस्ट सेट मिनिमम पर, अल्फाबेटिकली तो बी आर पहले आ रहा है, लिखते हुए हम इसे ही लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। ये आईयूपीएससी नेम हमें रखना पड़ेगा। तो अगर 2 एल्डिहाइड है तो डाई कार्बेल्डिहाइड डायरेक्टली कनेक्टेड हम कर सकते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए रूल ये अलग है। 5 मेंबर्ड हो, यहां CHO ग्रुप लगा है एक, 4 या 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड है, एक CHO लगा है, चाहे उसमें डबल बॉन्ड भी है तो भी हम इसको कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं। कार्बेल्डिहाइड एक और तरह बोला जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये मैं बता रहा हूं, इफ लिखा ही रहा हूं ये रूल, मोर देन 2 एल्डिहाइड्स are connected with straight carbon chain, then carbon atoms of CHO not counted in parent carbon chain and they are named as कार्बल्डिहाइड। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है CHO, तब हम इसका कार्बन नहीं गिनते, हम गिनती करते हैं रिंग के अंदर के कार्बन की, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो जाएगा हमारे पास कार्बल्डिहाइड, हेक्सेन बल्कि साइक्लोहेक्सेन। कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लो ब्यूट 2 इन कार्बल्डिहाइड। ये तो रिंग के लिए है, रिंग में तो चाहे एक भी CHO तो उसके कार्बन को नहीं गिनते हम, लेकिन रिंग के बाहर अगर स्ट्रेट कार्बन चेन पर
दो से ज्यादा CHO लगे, दो से ज्यादा, दो नहीं, दो लगे होते तो अभी हमने गिने थे, डायल लिख दिया था। यहां ये लगा है, मान लो CHO, यहां लगा है CHO, यहां लगा है CHO, दो से ज्यादा लगे हैं CHO। अब हम इस कार्बन को नहीं गिनेंगे, ऐसे नहीं करेंगे गिनती, 1 2 3 4 5 6 7, गलत। गिनती होगी 1 2 3 4 एंड 5। CHO के कार्बन नहीं गिने गए, ये बोले जाएंगे कार्बेल्डिहाइड। नाम हम इसका देंगे पेंटेन, ई समेत पूरा पेंटेन लिख दिया। पहले पर, दूसरे पर, पांचवे पर कार्बेल्डिहाइड लगा है, 1,3,5, ट्राई, 3 है ना, कार्बेल्डिहाइड। ओपन चेन में ये नाम ट्राई से ही शुरू होगा, कम से कम 3 ही होंगे तभी आ सकता है। डाई वाले में तो हम कार्बन गिन के डाई अल लिख देते हैं, अल नहीं लिखना अब हमें, कार्बन नहीं गिना तो कार्बेल्डिहाइड लिखा जाएगा। ये एक स्पेशल रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग के लिए। ये वाला नाम आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन चेन में हम दो से ज्यादा नहीं चेक करते, साइक्लिक में हम दो से ज्यादा नहीं करते, साइक्लिक में तो एक भी हो तब ये कार्बेल्डिहाइड लिखा जाएगा, एक भी है तो भी कार्बेल्डिहाइड लिखा जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड नहीं, मिनिमम पोजीशन 3 है, कार्बन तो गिनेंगे नहीं इसके, हम यहां से गिनती होगी 1 2 3 4 5, यहां से करते तो 1 2 3 पर आता पहला CHO, अब 1 पर आ गया, ये होगा पेंट। 4 इन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। इस तरह से हमें एल्डिहाइड की नेमिंग करनी है। ये जस्ट मैंने एल्डिहाइड की नेमिंग आपको कराई है, तो आप इसे ध्यान से बड़ी अच्छी तरह से करके रखना। आज थोड़ा सा बस ये क्लास मैंने ऐसे ही वार्म अप क्लास लेनी थी, दोबारा से अगली क्लास से प्रॉपरली हम शुरू करेंगे, कीटोन की नेमिंग करेंगे, फिर इसके बाद प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज करेंगे। शुरू से अच्छी तरह से करके रखोगे, ऑर्गेनिक को लिख करके करोगे, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है।